राजस्थान के एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग ख़त्म हो चुकी है। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने सरेंडर नोटिस भी जारी कर दिया है। जो बच्चे अपने कॉलेजों से संतुष्ट नहीं हैं, अगर वो स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो उनको पहले अपनी सीटों को छोड़ना पड़ेगा, कैंसिल करवाना पड़ेगा। इसका नोटिस जारी हो चुका है। तो यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि सर ये स्पोर्ट काउंसलिंग क्या चीज़ है? स्पोर्ट काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है? स्पोर्ट काउंसलिंग में क्या कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता? और अगर कॉलेज मिलेगा तो किस आधार पर मिलेगा, किस बेसिस पर कॉलेज मिलने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं योद्धा करियर एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल। हम केवल और केवल एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं। अगर आप भी एग्रीकल्चर में अपना भविष्य देख रहे हैं, एग्रीकल्चर की परीक्षाओं जैसे JET, ICAR, BHU आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जानना। सबसे पहला सवाल आता है, सर स्पोर्ट काउंसलिंग आखिरकार होती क्या है? स्पोर्ट काउंसलिंग दोस्तों वो काउंसलिंग होती है जिसके अंदर 3 काउंसलिंग हो चुकी है, मेन काउंसलिंग हो चुकी है और मेन काउंसलिंग के अंदर लगभग कॉलेजों की लगभग सीटें भरी जा चुकी हैं। लेकिन कुछ कॉलेजों के अंदर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। वो सीटें खाली कैसे रह जाती हैं? किसी बच्चे को कोई सीट मिल गई है, वो सीट उसने कन्फर्म भी कर ली है कि ये सीट मेरी है, लेकिन वो बच्चा सीट की कंफर्मेशन के लिए रिपोर्टिंग करने कॉलेज तक नहीं पहुंचा। तो रिपोर्टिंग जब नहीं हुई तो मतलब वो सीट खाली रह गई है। या किसी बच्चे को सीट मिल गई है लेकिन उसने अपवर्ड लगवाया हर बार, या उसने अपनी सीट को फीस कट करके कंफर्मेशन नहीं किया तीसरी काउंसलिंग की लिस्ट के अंदर, तो वो सीट भी खाली रह जाती है। जब ऐसी 2 सिचुएशंस आती हैं कि या तो सीट खाली ही रह गई, बच्चा रिपोर्टिंग करने नहीं पहुंचा, या फिर सीट बच्चे ने कंफर्म ही नहीं करी तीसरी लिस्ट के अंदर भी, तो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। उन सीटों को वापस भरने के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग करवाई जाती है। ये काउंसलिंग आज से कई साल पहले कॉलेज में जाकर फिर करवाई जाती थी, लेकिन आजकल इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आप घर बैठे भी स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी कॉलेज की सीट से संतुष्ट नहीं हैं कि सर मुझे ये सीट मिल तो गई लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अगर मुझे कोई दूसरी सीट मिले तो मुझे ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो बच्चे भी अपनी सीट को चेंज करवाने के लिए इस काउंसलिंग में भाग लेते हैं। तो स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर सीधा सा एक ही मतलब होता है कि कॉलेजों के अंदर जो सीटें खाली रह गई, चाहे वो कंफर्म नहीं होने की वजह से, चाहे रिपोर्टिंग ना करने की वजह से, या कोई बच्चा उसे ज्वाइन नहीं कर रहा उस वजह से, तो जिस वजह से भी जो सीटें खाली बची है अंत में उन सीटों को भर दिया जाएगा स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर। सीधा सा ही मतलब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर सीटें कई बार खाली और भी कई कारणों से हो जाती हैं। जैसे ICAR की काउंसलिंग की जो लिस्ट होती है या जो अलॉटमेंट लेटर होते हैं वो JET की काउंसलिंग के बाद में जारी होते हैं। तो कुछ बच्चों को ICAR की सीट मिल जाती है, इसलिए वो बच्चे ICAR में चले गए तो JET की सीटें खाली होती हैं और इसीलिए स्पोर्ट काउंसलिंग ज़रूरी भी है। ओके सर, अब आगे बात करते हैं कि स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर कौन कौन भाग ले सकता है। सबसे पहला वो बच्चा भाग ले सकता है जिसने अभी तक ना तो JET की मेन काउंसलिंग करवाई और ना कुछ और करवाया है। सीधी सी बात, यानी जिस बच्चे ने मेन काउंसलिंग में भाग नहीं लिया वो बच्चा भी JET की स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकता है। पहला सीन। दूसरा बिंदु आता है, जिस बच्चे ने JET की मेन काउंसलिंग करवाई है लेकिन उसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी कॉलेज उसको अलॉट नहीं हुआ तीनों लिस्टों के अंदर, वो बच्चा भी इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरा, वो बच्चा जिसको काउंसलिंग में भाग लिया है, कॉलेज उसको अलॉट हुआ है लेकिन उसने कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया या कंफर्म नहीं किया, यानी उसको कॉलेज नहीं मिला, एक तरीके से मिला है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया या कंफर्म नहीं किया, वो बच्चा भी इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है। चौथा बिंदु आता है कि सर मुझे कॉलेज मिल गया है लेकिन मैं मेरे कॉलेज से खुश नहीं हूँ या संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं कॉलेज चेंज करना चाहता हूँ, तो वो बच्चा भी इस काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकता है। जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है, जिन्होंने सीट कंफर्म कर दी है, जिन्होंने सीट की रिपोर्टिंग कॉलेज में जाके करवा दी है, वो बच्चे भी भाग ले सकते हैं। लेकिन इस केस पर एक स्पेशल स्टार जरूर लगा लीजिएगा। जिन बच्चों को कॉलेज की सीट मिल चुकी है
जिन्होंने रिपोर्टिंग और कंफर्मेशन दोनों करवा दिए हैं, उन बच्चों को स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेने से पहले अपनी मिली हुई सीट को कैंसिल करवाना पड़ेगा। और कैंसिल करवाने के लिए जिस कॉलेज में आपने सीट कंफर्म करी है वहाँ पर जाइए, जाकर एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए कि मैं मेरी इस मौजूदा सीट को छोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकूँ। आप एप्लीकेशन देंगे, वहाँ आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा और उस सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा ताकि आपकी खाली हुई सीट पर कोई दूसरा बच्चा आ सके। तो ऐसे सीट को छोड़कर आप स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, डायरेक्टली आप दो दो जगह पर भाग नहीं ले सकते। इस बिंदु को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मैं वापस चारों बिंदु दोहराता हूं। जिस बच्चे ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था पहले, वो स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकता है। जिसको कहीं पर भी सीट नहीं मिली है वो बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है। तीसरा, जिसको सीट मिली है लेकिन उन्होंने कन्फर्मेशन या रिपोर्टिंग नहीं करवाया, वो बच्चा डायरेक्ट भाग ले सकता है। और चौथा, जिनको सीट मिली है, जिन्होंने कन्फर्मेशन और रिपोर्टिंग दोनों करवाई है, वो सीट को छोड़कर कैंसिल करवा के फिर स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ये 4 प्रकार के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। ऐसा कोई बच्चा भाग नहीं ले सकता जिसने जेट का पेपर ही नहीं दिया हो। ये क्लियर जरूर नोटिस कर लीजिएगा। अगला बात करते हैं, कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सर ये बड़ा सवाल है। कॉलेज आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। आपको दोबारा स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर वो सभी कॉलेज दिखाए जाएंगे जहां पर सीटें खाली होंगी। जैसे जब आपने पहली बार काउंसलिंग करी थी तो कॉलेज आपने भरे होंगे जिनमें से लगभग 70 कॉलेज सरकारी थे। उन 70 कॉलेजों के अलावा 70 कॉलेजों में से जिस जिस कॉलेज में सीट होगी वही कॉलेज आपको स्पोर्ट काउंसलिंग में दिखाया जाएगा, सारे कॉलेज नहीं दिखाए जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो श्योर है कि आपको स्पोर्ट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं सीट जरूर मिल जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट काउंसलिंग में सीटें खाली होती हैं और अच्छी खासी खाली हो जाती हैं। तो स्पोर्ट काउंसलिंग में अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको सीट मिल सकती है, अगर नंबर कम है तो स्पोर्ट में आपको सीट नहीं मिल सकती। इसकी कोई जवाबदेही, कोई गारंटी नहीं ले सकता, ना मैं और कोई भी दूसरा। ये आपको तय करना है कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट काउंसलिंग कराने से पहले या जब होगी तो लगभग 19 या 20 तारीख 19 तारीख तक कैंसिलेशन का जो सरेंडर नोटिस है वो है। 20 तारीख के आसपास जेट या जोधपुर यूनिवर्सिटी अपनी लिस्ट दोबारा जारी करेगी, किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली हुई है, किस किस कैटेगरी की हुई हैं, उसके आधार पर। हाँ, आपके मार्क्स मैटर करते हैं, आपके नंबरों के आधार पर आपको काउंसलिंग में सीट मिलेगी स्पोर्ट के अंदर, लेकिन साथ याद रखिएगा आपकी कैटेगरी भी, कि आपकी कैटेगरी की सीट होना जरूरी है, इसलिए आपको वहाँ सीट मिलेगी। बाकी खाली सीटें जनरल से भी भरी जाती हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। पहले अगर जनरल आपकी कैटेगरी वाइज भरी जाएगी और कैटेगरी अगर वहाँ नहीं है तो फिर जनरल से सीटें भरी जाएंगी, फिर आपके नंबरों के आधार पे चलेगा काम। तो इसके आधार पे आपको ये सीटें मिल सकती हैं। ये स्पोर्ट काउंसलिंग का लगभग पूरा डाटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो कि सर मेरे मन में ये सवाल है स्पोर्ट काउंसलिंग से संबंधित, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, खुलकर लिखिए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर आप JET 2025 की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई छोटा भाई बहन, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त कोई भी तैयारी कर रहा है, या वो 11वीं क्लास से एग्रीकल्चर से 11वीं क्लास या 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप उनको योद्धा का ये चैनल जरूर बताइएगा जिस पर जुड़कर वो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हम लेकर आ रहे हैं 2025 JET के लिए एक स्पेशल सुपर डुपर फ्री बैच, बिल्कुल यूट्यूब पर क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसकी जल्द ही आप उसको देख पाएंगे। तो तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्त। जल्द मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, भूलिएगा मत, एग्रीकल्चर वाले हैं हम तो एग्रीकल्चर का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।